हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को, उन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, आरआरबी के एस्पिरेंट हैं, डीटीपीएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट टाइम पे है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए 3.6। यहाँ पे आपको मिलेगा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रवादी आंदोलन के कुल कितने चरण हैं, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुल कितने चरण हैं, इस आंदोलन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, ठीक है। इसके 3 फेज़ हैं, इसके 3 हैं चरण। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल अपने पहले चरण को, जिसका सर्वमान्य काल है 1885, मतलब कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर के जब बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में, तब तक के जो जितने भी काल थे, ठीक है, जितना भी समय रहा, उसको नाम दिया गया राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1905 के बाद, मतलब कि सन 1905 से लेकर के 1919 तक का जो काल था, इसको नाम दिया गया राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण, ठीक है। वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका तीसरा जो काल था वो था आपका 1919 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। ये अभी आपको पेन डाउन नहीं करना है, ठीक है, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार राष्ट्रवादी आंदोलन के कुल कितने चरण हैं। एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका सही डेट और मंथ क्या है, तो इसका डेट था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी हैं जिनका नाम है क्या, ए ओ होम। एग्जाम में ए ओ होम जो हम पढ़ते हैं बुक में, उनका पूर्ण नाम नहीं दिया होता है काफ़ी सारे बुक में, लेकिन इस बुक में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए ओ होम का फुल फॉर्म क्या था, एलन ऑक्टेवियन होम। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सन 1885 में। दोस्तों, होम ने क्या करा था, इसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी थी, ठीक है। इसने जो स्थापना करी थी, ए होम ने ये करी थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1884 में, और इसी का नाम आगे जाकर के परिवर्तित कर दिया गया, जिसको बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका शुरुआती नाम। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो मूल नाम था वो क्या था, वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये वाला क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, और एसएससी एमटीएस में केवल 1 बार पूछा गया है कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल नाम क्या है। तो दिस इज कॉल्ड भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो होम ने स्थापना करी थी, ये करी थी 1884 में, और भारतीय राष्ट्रीय संघ की इस नाम से इसने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में एक मैदान था दोस्तों, ग्वालिया टैंक, ठीक है। इस मैदान में ही एक था आपका क्या, संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल। इस जगह पर बैठ करके इन्होंने पहला अधिवेशन किया। और जो पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था, इस अधिवेशन में कुल कितने मेंबर उपस्थित थे, ठीक है। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उससे जुड़ने वाले लोग बहुत ही कम संख्या में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो संस्थान फेमस होता है, ठीक है, उसके बाद में उसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो कुछ ऐसा ही हमको कंडीशन देखने को मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था, इसमें मात्र कितने थे, 72 मेंबर क्या थे, प्रेजेंट थे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसी सम्मेलन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया, एक राय दी कि हमको इसका नाम अब परिवर्तित कर देना चाहिए। इसका जो नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसका नाम अब नया नाम रखा गया,
इसका नाम बदल कर रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब एग्जाम में यूपी पीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों यूपी वाले और एमपी का जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है वहां पर प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार ये कि आखिरकार किसकी सुझाव की अनुशंसा के द्वारा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, या फिर आपसे पूछता है कि किसके सुझाव के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित किया गया था। तो ये थे दोस्तों पर्सनैलिटी कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये कांग्रेस के सेकंड जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। पहले के कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आप लिख लीजिएगा इसको, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब हम आगे बात करते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनकी अध्यक्षता में कुल कितने थे मेंबर, 72 मेंबर। तो ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जो हम लोग कहते हैं ना एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी तो 1885 में स्थापना नहीं करी थी, इसने 1884 में स्थापना करी थी। और जो आप कहते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, तो पहला अधिवेशन इस डेट में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन इस डेट में हुआ था। अब उसके बाद दोस्तों एक घटना और घटित हुई कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ था। अब क्या करा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी अपना अलग से एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका भी क्या करा बनर्जी जी ने अपने संगठन को मर्ज कर लिया कांग्रेस के अंदर। और ये कब किया था, ये किया था 1886 में। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर जो कांग्रेस की जो आकार था, ठीक है, वो आकार क्या हो गया और भी अधिक बढ़ गया। मतलब पहले जो सिंगल संगठन था कांग्रेस, इसके अंदर एक नया संगठन और मर्ज हो गया, विलय हो गया उसका 1886 में। उसके बाद इसकी संख्या और बढ़ गई। तो आगे हम बात करते हैं कि इस समय भारत का वायसराय कौन था। ध्यान रखना, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी उस समय भारत का जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगर बात करेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो उनका नाम है आपका ग्लैडस्टोन। क्या नाम है, ग्लैडस्टोन। और कांग्रेस से संबंधित दोस्तों, इस कांग्रेस से संबंधित आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं कर्जन के बारे में कि कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कुछ विचार दिया, कुछ लाइन दी। उसने ये कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये था आपका लॉर्ड कर्जन की थॉट। ये वही इंसान है जिसने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने बोला था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ठीक है, अब तिलक जी ने भी एक लाइन और कही थी। इन्होंने ये कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा। लाला लाजपत राय जी ने भी एक बात कही थी कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और विपिन चंद्र पाल जी ने एक सेंटेंस कहा था, एक लाइन कही थी कि कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्यों के बारे में कि कांग्रेस ने एओ हुम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से कौन विख्यात है, दिस इज कॉल्ड एओ हुम। लेकिन ये उपाधि कांग्रेस का जनक, ये उपनाम इन्हें कब दिया गया था, इनकी मृत्यु के बाद सन 1912 में। अगला पॉइंट आपके सामने, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब बने थे, 1887 में इसके अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम है जॉर्ज यूले। ध्यान रखना ए ओ हुम आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम में बच्चे गलती ये करते हैं कि ए ओ हुम पे टिक मार के आते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन का सही हो गया है, बट ऐसा नहीं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे उनका नाम है जॉर्ज यूले। अगला पॉइंट आपके सामने है कि प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, ठीक है, जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है एनी बेसेंट। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी सन 1917 में, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली जो पर्सनैलिटी है कांग्रेस को, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
इनका दोस्तों ये 5 बार लगातार 1940, 41, 42, 43, 44, 45 इतनी बार ये बने थे इसके अध्यक्ष। अब भारत की स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के? तो इनका नाम है जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन के बारे में। सो कर्जन के बंगाल विभाजन की नीति का इन्होंने विरोध किया था जब हुआ था आपका बनारस अधिवेशन सन 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया और उसका विरोध किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी के जब अधिवेशन हुआ था उसमें। सॉरी। आगे हम बात करते हैं 1906 वाला अधिवेशन, आपको ध्यान रखना है, इसमें खास काम किया हुआ था। 1906 में जो अध्यक्ष थे, ये नाम ध्यान रखना है आपको, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ था कि नरमपंथी और जो गर्मपंथी, मतलब नरम विचार, सॉफ्ट विचार और एक हॉट विचार, गर्म विचार वाले लोगों के बीच में मतभेद हुआ। ठीक है, विचार आपस में टकराए। रीज़न क्या था वो सुनिएगा कि नरमपंथी जो चाहते थे वो चाहते थे नरमपंथी रास बिहारी घोष को, और जो गर्मपंथी हैं वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, अगर अपने ही थॉट का अगर कोई व्यक्ति बनेगा अध्यक्ष तो हमारी बातों की सुनवाई अधिक होगी उस अधिवेशन के अंदर, कॉमन सी बात है। तो इस छोटी सी बात को लेकर के, ये बात छोटी है फिर बड़ी है, वो अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, फ़र्क तो पड़ता है, ये तो तय है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अपने गांव का कोई व्यक्ति कोई बड़ी अच्छी पोस्ट में पहुंच जाता है तो हमारा तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, चाहे भले ही हमारा उससे काम कुछ ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग आई जाती है। तो यही विचार इनका भी था। याद रखना दोस्तों कि आखिरकार विभाजन क्यों हुआ, क्या उसके पीछे का इतिहास है। इतिहास केवल सिंपल सा इतना है कि नरमपंथी लोग चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने अध्यक्ष, जबकि गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, इनको अध्यक्ष बनना चाहिए, इनके विचार हमारे विचार से मिलते हैं। लेकिन अंत में क्या हो गया? कोई भी अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन अंत में जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब क्या हुआ? सूरत अधिवेशन 1907, एक साल पूरा हो गया। 1907 में सबसे बड़ी घटना ये हुई थी कि इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष जो थे इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नरमपंथी, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, रास बिहारी घोष अब ये बन गए अध्यक्ष। और उसके बाद क्या हो गया कि मतभेदों के कारण कांग्रेस का बंटवारा हो गया, कांग्रेस विभक्त हो गया, एक नरम दल में और एक गरम दल में। सोचिए, जो एक बड़ी पार्टी उभर के अभी उठी ही थी 1885 के बाद में, 1907 में ये डिवाइड हो गई। अब उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हुई, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, बस थोड़ा थोड़ा चलते रहा कांग्रेस अधिवेशन। 1907 के बाद सीधे मूव करेंगे 1916 की ओर। इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस दोबारा से एक हो गई। ठीक है, और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता भी हुआ था। आगे हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इनके अध्यक्षता में एक सबसे बड़ा काम हुआ था जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट टाइम पे है। वो काम ये था कि लाहौर में रावी के तट पर, ठीक है सॉरी, रावी क्या है? रावी एक नदी का नाम है दोस्तों। रावी के तट पर इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रात्रि के समय झंडा फहराया था। तो हमारी धरती पर पहली बार जो हमारे भारतीय लोगों ने झंडा फहराया था मिल करके, वो फहराया था लाहौर में। नदी का तट क्या था? रावी नदी के तट पर। कब? 31 दिसंबर 1929 को। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट टाइम पे है। अब उसके बाद 1931 की हम बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। स्थान क्या था आपका? कराची। अब इसमें दो घटनाएं हुई थी, एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, राइट। और जो पहली जो घटना थी वो थी आपकी, गांधी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। तो फ्रेंड, अगला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका त्रिपुरा अधिवेशन, वर्ष आपका 1939। ठीक है, अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस को और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम ध्यान से समझिएगा कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में एक विवाद हो गया। महात्मा गांधी जी ने इनके अध्यक्ष बनने के बाद में ये बोला कि आखिरकार दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जो जीते हैं, ठीक है ना, ये मेरी मंशा से कुछ हटके हुआ है।
मतलब कि मेरा मन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस अभी इतनी जल्दी ही ये यहाँ के अध्यक्ष बन जाएं। कुछ ऐसा मतभेद ने मीडिया के अंदर ऐसा आग लगा दी बहुत तगड़ी, मतलब धरती पर हमारे भारत की कह सकते हैं हम लोग, कि इनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने इनफैक्ट ये बोला था कि ये पटाभी सीतारमैया जी को क्या चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये करें, पटाभी सीतारमैया। लेकिन क्या हो गया, जब वोट हुए, जब सहमति बनी, तो सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ झुकाव बहुत अधिक हुआ। फाइनली ये अध्यक्ष बन गए। तो महात्मा गांधी जी ने एक बार मीटिंग के अंदर ये बोल दिया था कि ये हार एक्चुअली पटाभी सीतारमैया जी की नहीं, बल्कि ये मेरी हार है। तो जब ये बात सुभाष चंद्र बोस जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपना इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। अपना इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने अपने अलग से एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 को। याद रखिए दोस्तों, 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। जो स्थान था वो था आपका मुंबई, ठीक है। और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो आपका दोस्तों ये जॉर्ज यूले वाला है ना, जॉर्ज यूले वाला, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये अध्यक्ष बने थे 1888 में। और इनके टाइम पर जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो संख्या थी आपकी 420, ठीक है, 420। ये संख्या आपके एग्जाम में पूछी गई है, इस बुक में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको साइड में लिख लेना है। ठीक है, सीधे मूव करते हैं एक बार। ये 12वां अधिवेशन, ठीक है, जो हुआ था 1896 में। अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। स्थान क्या था आपका, कलकत्ता। और पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो अब ध्यान रखिएगा 1896 इसका वर्ष था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है, MPSI के एग्जाम में पूछा गया है इन अध्यक्ष के नाम, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी। आगे हम बात करते हैं 22वां जो अधिवेशन हुआ था 1906 में। देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं सभी पढ़ लीजिएगा, सभी याद कर लीजिए पर्सनैलिटी के नाम, लेकिन नहीं, हम कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी। केवल उतना ही पढ़ेंगे जो जितना आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे जिसके बनने की संभावना बहुत अधिक है। 22वां हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। स्थान था आपका कलकत्ता। इसमें खास बात ये ध्यान रखने की, इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जब किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इन पर्सनैलिटी का नाम है दादा भाई नौरोजी। अगला दोस्तों आपका क्या है, 23वां, ठीक है। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सूरत ये अधिवेशन था। और कांग्रेस का प्रथम बार क्या हुआ था, यहाँ पर विभाजन हुआ था। क्यों हुआ था, रीजन बताया था मैंने आपको, नरम दल और गरम दल की क्या मंशा थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों को ध्यान रखना है कि ये आपका 26वां अधिवेशन हुआ था सन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन पहली बार गाया गया था। अब बात करते हैं 32वां अधिवेशन सन 1917 में। एनी बेसेंट, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। ये आपको वर्ष ध्यान रखना है जरूर। अब हम बात करते हैं एक विशेष अधिवेशन, ये हुआ था आपका दिल्ली में। विशेष क्यों था, सुनिएगा एक बार, कि सबसे कम उम्र की जो अध्यक्ष बनी थी यहाँ पर, इनकी उम्र थी मात्र 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। आगे हम बात करते हैं आपका ये 40वां अधिवेशन। अध्यक्षता करी थी सरोजनी नायडू ने। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इनके टाइम में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में। आगे आपका है क्या, 41वां 1926 ये वर्ष था। अध्यक्ष थे इसके श्रीनिवास अयंगार, ठीक है। गुवाहाटी में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक था। जी हाँ, जब नेता लोग खादी नहीं पहनेंगे तो खादी का विकास कैसे होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी गई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, और ख़ासतौर पे जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार किस अधिवेशन के अंतर्गत, ठीक है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंतर्गत प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो ये अधिवेशन किस वर्ष हुआ था कांग्रेस का, तो ये हुआ था 1926 में। ये पूछा गया वर्ष। अब एग्जाम का लेवल अगर टफ हो गया, आपसे पूछ लिया गया कि सन 1926 में कांग्रेस के अध्यक्षता किसने करी थी, जिन्होंने पहली बार, जिनके अधिवेशन में ये कहा गया था कि प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना पड़ेगा, तो अब क्या बोलोगे, नहीं पता बेटा, ध्यान रखिएगा, इनका नाम श्रीनिवास अयंगार। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। और इस समय पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
पारित हुआ था। 45वां अधिवेशन अध्यक्षता करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष आपका 1931, स्थान था आपका कराची, और इस समय हुआ था आपका गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। अब हम बात करते हैं, सीधे हम आते हैं 1939 वाले पर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरा में क्या हुआ था, ये त्रिपुरी में क्या हुआ था, ये हुआ था अधिवेशन। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। और बोस के त्यागपत्र के बाद में राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम दिया गया है। ठीक है, दो व्यक्तियों का नाम इसलिए दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि 1940 से लेकर के 41, 42, 43, 44, 45 लगातार यही बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और 1941 से लेकर के 1945 तक के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। याद है आपको क्यों नहीं हुआ था? तब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। शुरुआत क्या हुई थी 1939 में, ख़त्म कब हुआ 1945 में। तब तक अधिवेशन कैसे पॉसिबल था? क्योंकि वर्ल्ड वार था ना कि कोई स्टेट वार था, ना कि मोहल्ला वार था। ठीक है, इसलिए चलिए ठीक है, आई बस कट जोक्स। सो गाइस, अगर हम बात करेंगे, यहाँ हम पढ़ते हैं हम कुछ यहाँ पर प्रमुख संगठन के बारे में। ठीक है, संगठन और उसके संस्थापक। संगठन की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा मैक्सिमम वो ये होता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो ये था आपका लंदन। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1867 को। किसने करी थी? मेरी कारपेंटर ने। ठीक है, लंदन में इसका क्या था? स्थान। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को दोस्तों आखिरकार कांग्रेस के अंदर किस वर्ष मिलाया गया था, मर्ज किया गया था? अभी हमने इस वीडियो में सीखा, अभी जाना। तो देखते हैं कि आपका अटेंशन इस वीडियो के प्रति कितना है। अगर आप इसका आंसर भेज पाते हैं तो आपका अटेंशन 100% इस वीडियो में था। अगर आपसे आंसर नहीं बन पा रहे तो अपनी काउंसलिंग खुद करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और पिछला भूल रहे हैं। ये तो हो गया भाई भैया कि आप तेज घोड़े पर सवार तो हैं, लेकिन उसके लगाम आपके हाथ में नहीं है। दबाक दबाक दबाक, बस आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दिन भर में 50-60 वीडियो वॉच कर रहे हैं, घंटे देख रहे हैं वीडियो या बुक को देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ज्ञान वही जो एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, ज्ञान मतलब जो दिमाग के अंदर ज्ञान रखा है वो। आई होप सो इतना समझाना काफ़ी होगा। चलिए हम बात करते हैं मुद्दे की। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1883 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके संस्थापक थे। ठीक है, और कलकत्ता में क्या है इसका हेडक्वार्टर था, स्थान था, मुख्यालय था। चलिए अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 में क्या करी थी? इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी की। और स्थान क्या था इसका? मुंबई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। एनी बेसेंट और तिलक ने करी थी। स्थान था इसका पुणे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना हुई थी 1920 में। संस्थापक के नाम आपको दिए गए यहाँ पर। स्थान था आपका मुंबई। फिर आपका है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट टाइम पे 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने इसकी स्थापना करी थी। स्थान है इसका दिल्ली। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संघ की स्थापना हुई थी सन 1925 में। के.पी. हेडगेवार ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीधे आप मूव करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? कलकत्ता में। तो फ्रेंड बस ये थे आपके कुछ मोस्ट टाइम पे फैक्ट इस चैप्टर से संबंधित। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का सेकंड फेज, द्वितीय चरण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, लेकिन पढ़िएगा जरूर ध्यान से। ठीक है, चलिए अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मार्केट से इस बुक को बाय कर लीजिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा। और इस वीडियो को आपने कभी भी पूरी ज़िंदगी भर, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना भी टाइम आप दे पा रहे हैं पढ़ाई को, उसी के अकॉर्डिंग आपको लंबा समय भी लगता है सिलेक्शन में। इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को अपने करना है अंडरलाइन। ठीक है, और रिवीजन जो आप करेंगे वो करेंगे बुक में से, ना कि वीडियो में से। ठीक है, वीडियो केवल एक बार देखिए, या फिर अगर आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरी बार प्लीज़ आप वीडियो को वॉच मत करिएगा, क्योंकि रिवीजन होता है आपकी बुक में से, ना कि वीडियो में से। थिंक अबाउट इट। तो चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।